झरना एक रहस्य कहानी में हमने अब तक सुना कि कैसे दोनों बच्चे चिनिमा और इमाम को झरने के बारे में पता चलता है और फिर कैसे वो दोनों चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो सूरज की कोई किरण अभी अंधेरे को नहीं मिटा पा रही थी। सभी बड़े सवेरे सवेरे ही सूरज की पहली किरण के साथ 5 मील दूर पानी लेने जाते थे। जो पशु बचे थे उन्हें लेकर भी जाते थे, इस डर के साथ कि पता नहीं पशु बचेगा या पर्वतीय रास्ते से नीचे गिर जाएगा। अगर वहां पशु पहुंचता तो उसे पानी पिलाकर कभी कभी नहलाया जाता था। कबीले के लोग पानी का सारा काम, कपड़े धोना, नहाना, नित्य कर्म वही करते थे। मगर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि पानी तनिक भर भी गंदा ना हो। पानी ईश्वर तुल्य जो था उनके लिए। जैसे ही पहाड़ियों की ओर से सूरज की किरणें फैली तो आकाश का वो हल्का लाल रंग मानो पर्वत और आकाश का मिलन करवा रहा हो। इतना सुंदर दृश्य कि मन मोह ले। जैसे ही सूरज की किरणों ने हल्का उजाला किया, सभी बड़े लोग चल दिए पानी के लिए। उधर चिनिमा और रिमांग भी अपने निर्धारित लक्ष्य पर चल दिए। चिनिमा ने एक लंबी बांस से बनी छड़ सी उठा ली। इसे ये लोग मगोरी कहते थे। मगोरी लंबे बांस को बीच से कुरेद कर बनाई जाती थी ताकि उसमें पानी या कुछ भी भरा जा सके, जैसे आज के थर्मस या बोतल की तरह। उधर रिमांग ने एक नुकीला भाला भी ले लिया ताकि रास्ता चढ़ने में मदद हो सके। दोनों बच्चे गांव से छुपकर निकले और चल दिए झरने का रहस्य सुलझाने। धीरे धीरे उन्होंने चढ़ना शुरू किया। शुरू में रास्ता ठीक था, मगर धीरे धीरे खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। सूरज भी धीरे धीरे आकाश में चढ़ता जा रहा था। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद अब तो ऐसी जगह थे जहां आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। झाड़ियां इतनी ज्यादा थी कि बीच से रास्ता निकालना मुश्किल होता जा रहा था। अब दोनों थोड़ी देर बैठ गए, आराम किया, पानी पिया, कुछ सुस्ताए और रास्ते में कुछ बैर तोड़े थे वो खा लिए। अचानक उन्हें चीते के गुर्राने की आवाज आई। वो दोनों कबीले के पहाड़ी बच्चे थे, घबराने वालों में से तो थे नहीं। उन्हें पता था कि चाहे कोई भी जानवर हो, इंसानी गंध मिलते ही फुर्र हो जाता है। जब तक उन्हें खतरा न लगे कभी जानवर इंसान पर आक्रमण नहीं करता। चिनिमा और रिमांग जोर जोर से बनावटी हंसने लगे। फिर वो आवाज नहीं आई। चलो वरना रात यहीं हो जाएगी, चिनिमा बोली। अब आगे की चढ़ाई खतरनाक और सीधी थी, लेकिन कहते हैं ना, होनहार विद्वान के होठ चिकने पात। अर्थात जो होनहार होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देने लगती है। दोनों बच्चों में हिम्मत, हौसला और लक्ष्य के लिए अथक लगन थी। कई बार चिनिमा तो कभी रेमांग का पैर फिसला, गिरते गिरते बचे, पर फिर भी हौसला, हिम्मत नहीं गिरी। चढ़ते चढ़ते अब दोपहर हो गई। पर्वत पर अधिक ऊंचाई पर पेड़ खत्म हो जाते हैं। अब वो दोनों ऐसी जगह थे जहाँ पेड़ ज्यादा नहीं थे, खाली जगह थी, झाड़ियां थी। अचानक रेमांग ने चिनिमा को पकड़ा। सामने एक भयंकर काला नाग था। दोनों स्थिर खड़े रहे। इंसानी गंध से नाग झटपट झाड़ियों में जाकर गुम हो गया। वो दोनों आगे बढ़े कि अचानक कुछ आवाज आई। झाड़ियां हटाकर देखा तो तेंदुए का परिवार वहां आराम फरमा रहा था। नर, 2 मादा तेंदुए और 3 बच्चे। अब आगे जाने का तो सवाल ही नहीं था, और खतरा कितना था वो तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हल्की सी आवाज या दोनों बच्चों की गंध उस परिवार के डिनर के इंतजाम के लिए काफी था। अब तो सब भगवान भरोसे ही था। बच्चे झाड़ियों के पीछे बिना हिले दुबक कर बैठे हुए थे। लगभग 1 घंटा बीत गया। वापस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऐसे में तेंदुए उन्हें देख सकते थे। या तो हवा की दिशा विपरीत थी जो तेंदुए को बच्चों की गंध नहीं मिली, या तेंदुए सिर्फ आराम करना चाहते थे। वैसे भी जंगली जानवर रात में शिकार करना अच्छा समझते हैं और दिन में आराम करते हैं। बच्चे साहसी थे।
मगर थे तो बच्चे ही। दोनों का धैर्य छूट रहा था। अब तो डर भी उनमें निराशा ला रहा था। रेमांग और जिनीमा दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। दोनों अपने अपने कुल देवता का मूक ध्यान कर रहे थे। क्या होगा दोनों बच्चों का, आगे सुनते रहिए हमारे साथ इसके अगले और अंतिम भाग।